दोस्तों, प्रकृति ने हर चीजों को कुछ खूबियों और कमियों के साथ बनाया है ताकि बैलेंस बना रहे। ठीक उसी प्रकार कुदरत ने मेल और फीमेल को बनाया है। दोनों को अपने में खास बनाया है प्रकृति ने, लेकिन वक्त के झरोखों के साथ इंसानों ने फीमेल्स की कमियां और खूबियों को मेल्स के बाद गिनना शुरू कर दिया और फीमेल्स को सेकंड ह्यूमन के रूप में देखा जाने लगा। आज का ये वीडियो कुछ ऐसे ही इंसानों के अगल बगल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो के मुख्य इंसान और दुनिया में पहली इंसान, साथ ही दुनिया की पहली महिला जिसने नोबेल प्राइज को जीता, और वो भी एक बार नहीं दो बार। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ महान इन्वेंटर मैरी क्यूरी की। दुनिया को बदल कर रख देने वाले दो एलिमेंट रेडियम और पोलोनियम की खोज करने वाली मैरी क्यूरी का जीवन कितनी ही मुश्किलों से भरा था। एक तरफ बचपन में उनकी माँ का गुजर जाना और दूसरी तरफ उनके पिता का खराब स्वास्थ्य और कम आमदनी। एक तरफ पढ़ लिख कर कुछ बनने की इच्छा, वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में लड़कियों को ना पढ़ने का फरमान। दोस्तों, मैरी क्यूरी सिर्फ अपनी मुश्किलों से नहीं लड़ी, उन्हें तमाम लोगों की मेंटालिटी से भी लड़ना पड़ा, और उन्होंने ऐसा किया भी। मैरी क्यूरी का बचपन और शुरुआती जीवन। मैरी क्यूरी का नाम मारिया सेलोमिया स्क्लोडोवास्का था और उनका जन्म 7 नवंबर 1867 को पोलैंड में हुआ था। इनके पिता का नाम व्लादिस्लाव स्क्लोडोवास्का और माता का नाम ब्रोनिस्लाव स्क्लोडोवास्का था। इनके माता और पिता दोनों टीचर थे। मैरी अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। इनकी ही जैसी इनकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम ब्रोनिया था। ब्रोनिया और मैरी को पढ़ने का बहुत ही ज्यादा शौक था। इनका परिवार बेहद ही गरीब था, इसलिए बड़ी मुश्किल से इनके परिवार का गुजारा हो पाता था। अगर आपको जनवरी अपराइजिंग के बारे में जानकारी हो तो आपको पता होगा कि उस वक्त पोलैंड को रशिया से आजादी के लिए सभी लोग अपना सब कुछ दान कर देते थे, और इसी तरह मैरी के ग्रैंडफादर ने भी सब कुछ दान कर दिया था, जिसके कारण मैरी के पिता को अपनी जिंदगी चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। शुरुआत में मैरी और उनकी बहन ब्रोनिया को उनके माता पिता ने पढ़ाया, लेकिन कुछ समय बाद जब उन्हें स्कूली पढ़ाई की जरूरत पड़ी तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रशियन भाषा का ना आना। दोस्तों, उस वक्त पोलैंड पर रशिया ने कब्जा करके रखा था और तानाशाही के कारण पोलैंड के हर नागरिक को रशियन सीखना अनिवार्य कर दिया था। हालांकि पोलैंड की अपनी भाषा थी, पर उस वक्त सभी जरूरी काम को रशियन में करना कंपलसरी था। ऐसा नहीं करने पर कभी कभी मौत की सजा तक दे दी जाती थी। मैरी क्यूरी और उनकी बहन ने कड़ी मेहनत की और कुछ महीनों में ही रशियन भाषा सीख ली। रशियन सीखने के बाद मैरी क्यूरी और उनकी बहन उनके पिता के साथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए गई, लेकिन यूनिवर्सिटी ने उन दोनों का एडमिशन नहीं लिया और उनको ये कह के बाहर कर दिया कि हम लड़कियों को एडमिशन नहीं देते हैं। इस बात से उनके पिता काफी नाराज हुए, लेकिन मजबूरी के कारण वे कुछ भी नहीं कर सके, क्योंकि उस वक्त विरोध करने की सजा सिर्फ एक थी, मौत। उस वक्त सीक्रेट एजुकेशन करके कुछ छुपी हुई संस्थाएं चलती थी जो कुछ पैसे लेके लड़के और लड़कियों दोनों को पढ़ाते थे। वहाँ पर ऐसे लोग ही एडमिशन लेते थे जो या तो पैसों से कमजोर थे या कानून के कारण बंधे हुए थे। फिर क्या था, मैरी और ब्रोनिया ने इस छोटी सी दिखने वाली अपॉर्चुनिटी को अपना जरिया बनाया और वहीं पर मेहनत करना शुरू कर दिया। उस वक्त सीक्रेट स्कूल्स बहुत दूर होते थे, जिसके कारण उन दोनों को मीलों पैदल चल के पढ़ने जाना पड़ता, लेकिन इस काम को उन्होंने कभी भी सर दर्द और मेहनत का काम नहीं समझा, और नतीजा ये हुआ कि अब वे दोनों एकदम तैयार हो गई। लेकिन एक सच्ची पढ़ाई का प्रूफ तो डिग्री को ही माना जाता है, और ये तब भी था और आज भी है। इसलिए मैरी और ब्रोनिया ने एक प्लान बनाया कि उनमें से कोई एक देश से बाहर जाके पढ़े और दूसरा उसे हेल्प करे, और जब पहले की पढ़ाई पूरी हो जाए तब वो दूसरे की पढ़ाई में हेल्प करे। ये आइडिया दोनों बहनों को पसंद आया और मैरी ने ब्रोनिया को पहले फ्रांस जाकर पढ़ाई करने को कहा, और जब उसकी 5 साल की पढ़ाई पूरी हो जाए तो वो वापस आकर मैरी को सपोर्ट करेगी। फिर ब्रोनिया फ्रांस जाकर मेडिकल की पढ़ाई करने में लग गई, और इधर मैरी खुद भी पढ़ती और मेहनत करके ब्रोनिया को पैसे भी भेजती। इसके लिए वे ट्यूशन पढ़ाती, जिसके लिए उन्हें पैदल चलकर बहुत दूर जाना पड़ता। हालांकि उनके पिता दोनों का हमेशा सपोर्ट करते थे, लेकिन कम आमदनी और ज्यादा मेहनत के कारण वे मजबूर थे। लेकिन मैरी और ब्रोनिया ने कभी भी अपने पिता पर एक्स्ट्रा लोड नहीं डाला और खुद ही अपने दम पर कुछ करने की ठानी। काम करने के साथ जब भी मैरी को समय मिलता तो वे केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ती रहती।
नवंबर 1891 में जब मैरी 24 साल की थी, वो अपनी बहन ब्रोनिया के पास फ्रांस चली गई और वहाँ उन्होंने पेरिस के सबसे रेप्यूटेड सोरबोन यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स की पढ़ाई की। हालांकि फ्रांस जाकर ब्रोनिया ने शादी कर ली थी और वो एक अपार्टमेंट में रहती थी। मैरी अपनी शुरुआती दिनों में अपनी बहन के साथ उसी अपार्टमेंट में रही, लेकिन बहुत जल्दी ही उन्होंने एक क्वार्टर रेंट पर लिया और अपनी बहन का अपार्टमेंट छोड़कर उसमें रहने चली गई। दूसरा कारण ये भी था कि जहाँ ब्रोनिया रहती थी वहाँ से मैरी को आने जाने में 1 घंटे लग जाते थे और जहाँ पर उन्होंने रेंट पे वो क्वार्टर लिया था वो यूनिवर्सिटी से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। 1893 में मैरी ने फिजिक्स में मास्टर डिग्री हासिल कर ली, जिसमें वे टॉप क्लास स्टूडेंट रही। इसी बीच उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड पर रिसर्च करना शुरू कर दिया और ठीक 1 साल बाद उन्होंने केमिस्ट्री में भी मास्टर की डिग्री हासिल कर ली। मैरी क्वेरी के टैलेंट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक सामान्य इंसान मास्टर डिग्री के बाद पढ़ाई छोड़ने की सोचने लगता है, लेकिन वो लड़की जिसे पोलैंड के किसी भी यूनिवर्सिटी ने एडमिशन देने से मना कर दिया था, उसने सिर्फ 3 साल में डबल मास्टर डिग्री हासिल कर ली थी और भविष्य में न जाने कितना कुछ करने की प्लानिंग कर रही थी। लेकिन दोस्तों, जिंदगी इतनी आसान तो नहीं होती और प्रकृति इतनी बड़ी कामयाबी को इतनी आसानी से कैसे लेने देती। मैरी क्वेरी संकोच के कारण ब्रोनिया से पैसे नहीं मांगती और अपने थोड़े बड़े पैसों से वे किताबें खरीद लेती और कई महीनों तक वे सिर्फ ब्रेड और चाय पर गुजारा करती। इसका नतीजा ये हुआ कि मैरी क्वेरी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई और बीमार रहने लगी। यहाँ तक कि उनको ये ख्याल आने लगे कि शायद वो जिंदा ना बचे और अपने देश पोलैंड ना जा पाए। जब मैरी अपनी माली हालात से जूझ रही थी तो उनकी सादगी और लगन देखकर पियरे क्वेरी नाम का एक आदमी बहुत प्रभावित हुआ और उसने मैरी को अपने लैब में हेल्पर की नौकरी दे दी। मैरी के टैलेंट का वो कायल था क्योंकि पियरे क्वेरी भी एक महान वैज्ञानिक थे। समय के साथ मैरी और पियरो के बीच प्यार हो गया। काफी समय तक मैरी और पियरे साथ रहे और एक साथ एक दूसरे के एक्सपेरिमेंट में हेल्प करते रहे। नौकरी के कारण अब उन्हें कुछ पैसे भी मिलने लगे थे, जिससे उनके हेल्थ में सुधार हुआ और उन्होंने अपने वतन पोलैंड वापस जाने का फैसला लिया। पोलैंड वापस जाने के बाद उन्होंने अपने मैग्नेटिक एरिया पर रिसर्च को शुरू किया। हालांकि उन्होंने आगे पढ़ने का निश्चय किया, पर पोलैंड में वे पढ़ नहीं सकी। कुछ दिन बाद उनके बॉयफ्रेंड पियरे क्वेरी ने उनको फोन किया और वापस आ जाने को कहा। पियरे ने मैरी से कहा कि चलो हम दोनों साथ में पीएचडी करते हैं। ये सुनकर मैरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वे वापस आकर फिजिक्स में पीएचडी करना शुरू कर दी। मैरी के सबसे बड़े सपोर्टर थे पियरे क्वेरी और पियरे क्वेरी ने मैरी को प्रपोज किया और साल 1895 में मैरी और पियरे ने शादी कर ली। मैरी क्वेरी की कुछ महत्वपूर्ण खोजें। 1895 में जब विल्हेल्म रोंटजेन ने एक्सरे को खोज निकाला था, जिसका उपयोग हम आज तक कर रहे हैं, और उसी पर काम करते हुए हेनरी बेकरल ठीक 1 साल बाद ये खोज करते हैं कि यूरेनियम से निकलने वाली किरणें किसी भी मेटल से गुजर सकती है। लेकिन बेकरल की किरणें एक्सरे नहीं थी। पैसे की कमी होने के कारण बेकरल ने अपने एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया था। कुछ सालों के बाद मैरी क्वेरी ने यूरेनियम की किरणों पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और यूरेनियम पर महत्वपूर्ण खोजें की, जैसे यूरेनियम के अंदर से निकलने वाली किरणें उसके एटॉमिक बनावट के कारण निकलती है, न कि उसके अंदर हो रहे केमिकल रिएक्शन के कारण। मैरी क्वेरी ने यूरेनियम पर काम करके उसके 2 पार्टिकल पिच ब्लेंड और टॉर्बनाइट की खोज की, जिसे उन्होंने यूरेनियम से भी ज्यादा खतरनाक बताया। कुछ दिनों के आराम के बाद मैरी क्वेरी ने एक नए एलिमेंट की खोज पर काम करना शुरू किया और कुछ समय बाद उन्होंने एक ऐसा एलिमेंट खोज निकाला जिसमें यूरेनियम से 300 गुना ज्यादा रेडिएशन था। उस एलिमेंट का नाम मैरी ने अपने देश पोलैंड पर पोलोनियम रखा। कुछ और समय बाद ही उन्होंने एक और ऐसा एलिमेंट खोज निकाला जो यूरेनियम से लाखों गुना ज्यादा रेडिएशन से भरा था। उस एलिमेंट का नाम रेडियम दिया गया। रेडियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जो बिना किसी केमिकल रिएक्शन के लगातार हीट प्रोड्यूस करता है। मैरी क्वेरी को मिला पहला नोबेल प्राइज। मैरी क्वेरी को उनके इस इन्वेंशन के लिए 1903 में पहला नोबेल प्राइज दिया गया, जिसे उन्होंने अपने पति पियरे क्वेरी और बेकरल के साथ शेयर किया। आखिर क्यों न करती वो, क्योंकि उनके जीवन में कुछ पुरुषों का ही योगदान रहा था, जिसमें उनके पिता और उनके पति और तीसरे उनके सहायक बेकरल थे।
नोबेल प्राइज के साथ मैरी और पियरे को बहुत सा पैसा मिला और उन पैसों ने मैरी और पियरे के जीवन को आसान बना दिया। मिले हुए पैसों से उन्होंने एक लैब बनाई। 1904 में मैरी और पियरे की दूसरी बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने ईव रखा। लेकिन जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। मैरी क्यूरी की खुशी ज्यादा दिनों तक ठहरी नहीं जब 1906 में उनके पति पियरे क्यूरी की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उनके मरने के बाद मैरी क्यूरी को सोरबोन यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बना दिया गया क्योंकि उनसे पहले उनके पति ही वहां के प्रेसिडेंट थे। पहला वर्ल्ड वॉर और मैरी क्यूरी को मिला केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज। फिजिक्स पर तो मैरी को नोबेल प्राइज मिला ही था, पर कुछ साल बाद ही यानी 1911 में उन्हें केमिस्ट्री में इन्वेंशन के लिए भी नोबेल प्राइज दिया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में मैरी क्यूरी और उनकी बेटी आयरिन ने एक साथ रेडियोलॉजी पर एक्सपेरिमेंट करते हुए एक मशीन का निर्माण किया जिससे घायल सैनिकों का एक्सरे के माध्यम से इलाज किया जा सके। उनके इस इन्वेंशन से 10 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज किया गया। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद मैरी क्यूरी को बहुत शोहरत और इज्जत मिली और उनके इन्वेंशंस ने लोगों की जिंदगी को बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया। लेकिन इन्वेंशंस में लगे रहने के कारण वो एक चीज पर ध्यान नहीं दे पाए और वो था रेडिएशन। दोस्तों, यूरेनियम, पोलोनियम और रेडियम से बहुत ही ज्यादा में रेडिएशन निकलता है। मैरी क्यूरी अपनी पूरी जिंदगी में रेडिएशन से खेलती रही और नतीजा ये हुआ कि उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई और 4 जुलाई 1934 में एप्लास्टिक एनीमिया से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी आयरिन को भी नोबेल प्राइज मिला। दोस्तों, वेलकम टू इन डिटेल्स। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो देखने के बाद लाइक बटन को जरूर हिट करिए और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करिए। इन डिटेल्स चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही बहुत सी अच्छी कहानियां लेकर आते रहेंगे।